ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। एक बार फ्री बिल्डिंग का पहली बार बिरला ओपस एश्योरेंस रजिस्टर करो birlaopus.com पर। रोहित आइए अंदर आइए। परिचय बताइए अपना। सर, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सिंह है। मैं एसएन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का ओनर हूँ। ओनर है, प्रबंध निदेशक जी। ठीक है, आज जो भव्य उद्घाटन है, जी। इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? मैं आप लोग से और बाकी और जनता से एक ही अनुरोध करूँगा कि जैसे बाकी जगहों पे आपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे भी इस उद्घाटन में समारोह में आप सम्मिलित हों और कृतार्थ करें मुझे इस चीज़। ठीक। आप क्या इस समय वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं हैं? वर्तमान अगर स्थिति की बात किया जाए तो हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी सारी सुविधाएं हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज अगर बात किया जाए तो गायनी डिपार्टमेंट है जी, नेफ्रो डिपार्टमेंट है, न्यूरो डिपार्टमेंट है, चेस्ट फिजिशियन डिपार्टमेंट है, मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट है। ये सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। और आईसीयू जो हमारे लिए वेंटिलेटर युक्त आईसीयू है, जो कि क्रिटिकल केयर मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए सक्षम है। और क्या क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे किसी तरह की कोई बीमारी किसी को होती है तो लोग सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मैं कहाँ दिखाऊं, किसको दिखाऊं, जी, क्या मेरी इलाज एक जगह पे क्या हो सकती है क्या। ऐसी जगह पे बहुत जगह लोग दौड़ते फिरते रहते हैं। तो मैं उनको बस एक ही कहूँगा कि एक जगह पे हर तरह की सुविधाएँ उनकी उपलब्ध रहेंगी। आरती उतारी जा रही है। इनको दे दीजिए डॉक्टर साहब। हल्का सा टीका लगाइए। आप खड़ा होकर करते तो हाँ, ठीक ठीक। बाबा बाबा भाई चालू हुआ। कैमरा वाले यहाँ पर इस नवनिर्मित एसएन हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। अजीत भैया और आज के समय में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि मानव जीवन शरीर है तो शरीरम व्याधि मंदिरम, और उसका निदान इस डॉक्टर लोगों के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से ही होता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है। इससे लोगों की मानव सेवा भी ईश्वर सेवा है और बहुत ही आवश्यक है। जो डॉक्टर लोग में हमारे चिकित्सक लोग हैं, सब लोगों को नवजीवन प्रदान करते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा है ये सब जो हॉस्पिटल वगैरह खुल रहे हैं। इससे
शरीर में जो व्याधियां होती हैं उनका निदान यहाँ से सुलभ होगा। किंतु जीवन एक सुर दुर्लभ संत गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न दे परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, देव दुर्लभ है। हमारे सभी मनीषियों महापुरुषों शास्त्रों ने यही बताया है कि हम सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मर्यादित जीवन जीने के लिए हम कोई भी कार्य करें यह अति आवश्यक है। कहे कबीर कछ उद्यम कीजिए, अपने खाइए गैर को दीजिए। इसलिए सद्गृहस्थ आश्रम में कोई भी कार्य हम करें अति आवश्यक है। इसलिए सभी महापुरुषों का यही आदेश है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि द्वामेवं न विराजते विपरीते न कर्मणा, ग्रहाशक्तस्य निरारंभ कार्यवश्चैव सन्यासिनः। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। इसलिए समाज में मर्यादित जीवन जीने के लिए कोई भी कार्य अति आवश्यक है। यही खूबसूरती है, यही मर्यादा है कि हम समाज में हमारा जो भी दायित्व है, देश सेवा, समाज सेवा, पारिवारिक सेवा, चिकित्सक संबंधी सेवा, राजनीतिक सेवा, सब कुछ करते हुए हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और वह मार्ग हमें कल्याण का मार्ग बताएंगे ऐसे संत सद्गुरु, जिसके लिए जो भवरोग की दवा होती है, भवरोग का निदान ऐसे सद्गुरुओं के पास है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करे आशा, रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपाल श्रद्धा मति पूरी। ये जो बारंबार जन्म और मृत्यु का कारण है, जो भवरोग है, उसका निदान एकमात्र ऐसे संत सद्गुरु ही हमें प्रदान कर सकते हैं, जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। वे ही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसलिए ऐसे सद्गुरुओं के प्रति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण से ही उस भवरोग का निदान हमें मिल सकता है। शारीरिक रोग का निदान तो ये चिकित्सक डॉक्टर लोग प्रदान करेंगे, किंतु भवरोग की दवा के लिए हमें ऐसे संतों महापुरुषों का शरण सानिध्य अपनाना होगा। कथा आता है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण को शक्ति लगा और हनुमान जी के द्वारा वैद्य सुखेन को ले आए, तो उसने कहा कि भगवान हम तो विपरीत दल के हैं और विपक्षी दल के, और मैं कोई निदान नहीं दे सकता, कोई भी उपचार नहीं कर सकता। तो भगवान राम ने कहा कि वैद्य का, चिकित्सक का धर्म होता है कि रोगी का निदान करना। वहाँ पक्ष और विपक्ष, शत्रु और मित्र कोई नहीं होता है। और तब उस वैद्य ने कहा, सुखेन वैद्य ने, कि मैं धर्म को भूल रहा था और धन्वंतरी को निवेदन किया कि भगवान हमें क्षमा करें, और वह निदान उपचार किया। इसलिए जो ऐसे डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनका केवल यही दायित्व होता है, यही धर्म होता है कि वह जो रोगी है हम उसका सही निदान करें और बड़े ही तन्मयता से। और क्योंकि ये भी मानव सेवा, ईश्वर सेवा है, इसी के माध्यम से हमें उस परमात्मा की ओर बढ़ने का रास्ता मिलता है। इसलिए
हमारे जितने भी महापुरुष जन हैं, शास्त्र जन हैं, यही रास्ता बताते चले आ रहे हैं कि अन्य जितनी भी योनियां हैं एकमात्र भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है कि कर्माणि बंधिन मनुष्य लोके। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि मनुष्य कर्मों का निर्माता है। वह जिस तरह का कर्म करता है उसी तरह का उसके लिए बंधन तैयार हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव सत्कर्म करे, ईश्वर के प्रति समर्पित रहे और भली प्रकार परोपकार की भावना रखे और जो भी शास्त्रों में बताया गया धर्म है उसका पालन करे। और क्योंकि मानव की केवल दो जातियां, भगवान कृष्ण ने बताया कि मनुष्य की केवल दो जातियां होती है, दैवी और आसुरी। यदि हम दैवी संपद से युक्त हैं, हम ऐसे सत्कर्म, सेवा, भलाई, परोपकार में लगे हुए हैं, तो हम दैवी संपद का अर्जन करते हुए देवता जैसे हैं। और यदि हम तमाम तरह की बुराइयों को अपने अंदर रात दिन भर रहे हैं, तो वह हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस परिध में ले जाने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म की ओर अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रियां जीत ली गई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है, मित्रता के रूप में बरतता है, परम कल्याण कारक होता है। और जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रियां नहीं जीती हुई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु है, शत्रुता के रूप में बरतता है, अधम योनियों का कारण बनता है। इसलिए इस मार्ग का उस समय भवसागर से पार ले जाने के लिए और उस कल्याण के मार्ग पर अग्रसर कराने के लिए ऐसे संत सद्गुरु ही सक्षम है। किंतु बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यही हमारे शास्त्रों में महापुरुषों की वाणी में दर्शाया गया है कि हम का विधान बहुत ही सुगम है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या तुमिच्छति तदहम भक्त्यु प्रयत्ष्णामि प्रयतात्मनः। भक्ति का शुभारंभ श्री गणेश यहीं से होता है कि हमारे पास जो कुछ भी हो, पत्र पुष्प जल फल, हम भक्ति भावना से उन प्रभु को समर्पित करते हैं तो भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। उसके भक्त के फल भली प्रकार उसके फल का विधान भी बनाते से प्रकट हो ही नहीं जाना। उनके प्रकट होने का, प्राप्त होने का एकमात्र तरीका, उपाय बताया गया कि हम श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से उन्हें याद करें तो प्रभु तुरंत प्रकट हो जाते हैं। केवल भक्ति में धैर्यता का होना नितांत आवश्यक बताया गया है कि हम उस प्रभु के प्रति श्रद्धा से समर्पित हों। श्रद्धा उसी तरह से बताया गया जैसे भव्य मकान है, सहसा कहीं आग लग जाता है, जो वस्तु हम परिश्रम से निकाल लेते हैं वही हमारे काम में आता है। उसी तरह से सारा संसार जरा और मरण की अग्नि में रात दिन जल रहा है। सुख सुविधा में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के मन में एक तर्क आता है कि हम क्यों ईश्वर चिंतन करें, क्यों भजन करें, क्यों संत सेवा करें, हमें तो सारी वस्तुएं उपलब्ध है, हमें क्या आवश्यकता है। किंतु भजन एक के स्रोत हैं ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष सद्गुरु, जिसके लिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक रस आनंद और अमृत का आश्रय मैं हूँ, अर्थात परमात्मा स्थित सद्गुरु इन सब के आश्रय हैं। उनकी शरण में जाने का आदेश देते हैं
कि हम उनकी शरण में जाएं, निष्कपट भाव से सेवा करें, प्रश्न करें। वे महापुरुष जन इस साधन पर यथार्थ गीता, यूं तो गीता पर हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, किंतु तमाम भ्रामक प्रश्नों का निवारण उसमें नहीं पाया जाता है। जैसे तमाम समाज के ऐसे प्रश्न हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, ऊंच नीच, तमाम तरह के ऐसे भ्रामक प्रश्न हैं जिनका निवारण यथार्थ गीता में सविस्तार पूर्वक पाया जाता है और उससे सभी भाविक भक्तगण लाभान्वित हो रहे हैं। और गीता का घर घर पाठ आरंभ हो गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं बताया कि इस गीता के उपदेश को जो मेरे भक्तों में कहेगा उसके समान प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा, और जो सुनेगा, सुनकर हृदयंगम करेगा वह उत्तम। एक सेकंड अंकल जी